झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों का सूचनात्मक सार झारगव साप्ताहिक समाचार। शुरुआत करते हैं 15 मई की गतिविधियों से। झारखंड में आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने वाले शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया। सीएम के दिल्ली प्रवास के कारण उनकी ओर से रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी किशोर कौशल ने मोरहाबादी स्थित आवास पहुंचकर डॉक्टर कर्मा उरांव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किया। कोविड काल के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई अधिसूचित योजनाओं के परिणाम स्वरूप सूबे में पलायन की समस्या कम हुई। वहीं राज्य के युवा अब मछली पालन कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बायोफ्लॉक पद्धति से मछली उत्पादन कर चाईबासा के युवा सफलता की गाथा लिख रहे हैं। वहीं बंद खदानों में भी मछली पालन हो रहा है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 23,000 टन अधिक मछली का उत्पादन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महानायक शहीद चानकू महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा, वीर शहीद चानकू महतो ने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ गांव-गांव घूमकर युवाओं को एकजुट कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका था और अपने अदम्य साहस व नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थीं। उन्हें शत शत नमन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को कर्नाटक चुनाव में जीत की बधाई दी। झारखंड के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में कार्यरत अनुसेवक प्रेम राम के निधन पर विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शोक व्यक्त किया तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हेतु नामांकन की तारीख 25 मई 2023 तक बढ़ाई गई। अब नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी 26 और 27 मई तक होगी। 30 मई को चयन परीक्षा आयोजित होगी और 12 जून तक मेरिट लिस्ट के अनुरूप विद्यार्थियों का नामांकन होगा। अब करेंगे 16 मई की बात। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान निर्माणाधीन झारखंड भवन के सभी 7 फ्लोर का निरीक्षण किया। इस क्रम में सीएम ने कॉन्फ्रेंस हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गवर्नर स्वीट समेत अन्य स्थलों का जायजा लिया। सीएम अब तक के कार्यों से असंतुष्ट दिखे। उन्होंने झारखंड भवन को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से संबंधित जांच रिपोर्ट 15 दिनों में पेश करने को कहा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित समारोह में शिरकत करते हुए सिक्किम के निवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। अब एक नजर 17 मई पर। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पदाधिकारियों से कहा कि किसानों के प्रति उनमें एक कमिटमेंट होना चाहिए तथा वो किसानों की समस्याओं के निदान को लेकर समन्वय के साथ काम करें। पंचायतों के विकास को लेकर रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 9 थीम पर विकास योजनाओं से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने कहा कि उस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षु अपने पंचायत गांव को विकसित करने हेतु योजनाओं का चयन कर सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से लखनऊ स्थित राजभवन में शिष्टाचार भेंटवार्ता की। इस दौरान दोनों ने कई विषयों पर अपने विचार भी साझा किए। अब रुख करते हैं 18 मई का। इस दिन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 की लंबित योजनाओं को 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। दूसरी ओर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने यूपी के सीएम के साथ कई मुद्दों पर विचार विनिमय किया। अब बात करेंगे 19 मई की। इस दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पहल करते हुए 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र से नवाजा। नियुक्त होने वाले सभी शिक्षक राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पद स्थापित किए जाएंगे।
स्कूलों में बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने हेतु स्थानीय भाषा के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा और शिक्षक के महत्व को रेखांकित किया। ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी भी है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। कोई मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी एक भगवान के समान होते हैं। दूसरी ओर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के 236 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस के संचालन हेतु जल्द केंद्रांश निर्गत किया जाए तथा केंद्र सरकार राज्य में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री के जीर्णोद्धार हेतु परामर्श एवं डीपीआर बनाने में भी मदद करे। ये बातें उन्होंने कृषि भवन नई दिल्ली में भारत सरकार की पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव से बातचीत के दौरान कही। मॉडल हॉस्पिटल और इसको लेकर और एम्बुलेंस सेवाएं जो दे रहे हैं हम लोग, उसमें संचालन के लिए जो राशि है उसके उपलब्ध कराने को लेकर उनसे बात हुई। और डिफरेंट और भी जो सेंट्रल के स्कीम्स हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं उसमें क्या क्या खामियां हैं उसको लेकर कंसल्टेशन और एजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने आग्रह किया, जिस पर उन्होंने हामी भरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा सदस्य सह 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर स्टीफन मरांडी के रांची स्थित आवास पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर झारखंड की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख विभागीय पदाधिकारियों के साथ केरल दौरे पर गए हैं, जहां उन्होंने मन्नुथी स्थित कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस का भ्रमण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालन की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए झारखंड के पशु चिकित्सक केरल जाएंगे। हम लोगों ने आके आज ऑब्जर्व किया, जिन चीज़ों को हमने यहाँ देखा, एनिमल और उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं, उसके केयर के लिए, उसके मेडिकल असिस्टेंस के लिए जितने तरह की यहाँ पर फैसिलिटी है, व्यवस्था है, मैं चाहूँगा कि इसके लिए डॉक्टर्स को यहाँ पर भेजेंगे। वहीं कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि केरल की पशु कल्याण मॉडल को झारखंड में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे एनिमल का वेलफेयर के क्षेत्र में हर तरह का टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और मिल्किंग पार्लर में देखा, वहाँ पे एट ए टाइम 8 काऊ को मिल्किंग करने की व्यवस्था है। अभी बकरी फार्म में आया है, यहाँ पे बकरी एट ए टाइम 4 का मिल्किंग की व्यवस्था है। और रख रखाव, टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ये सब बहुत ही अच्छा एक्सेम्पलरी मॉडल है। ये हम लोग झारखंड में भी इस तरह का एक्टिविटी करने में हम लोग को सुविधा होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बेंगलुरु में कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर क्रमशः सिद्धरमैया एवं डीके शिवकुमार को बधाई दी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी के साथ केरला कृषि विश्वविद्यालय का दौरा किया तथा वहां कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवीन तकनीकी के प्रयोग का जायजा लिया। वहीं कृषि मंत्री एग्री बिजनेस सेंटर भी गए, जहां वो नवीनतम कृषि तकनीक से वाकिफ हुए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर झारखंड सरकार यहां की तकनीक का सदुपयोग करेगी। नई टेक्नोलॉजी को इन्होंने इजाद की है, जिससे लेबर कॉस्ट या फिर अन्य तरह की सुविधाएं फार्मर्स को ये अवेल करा रहे हैं, बिल्कुल काबिल तारीफ है। और लगता है कि हमारे भी स्टेट में इस तरह की टेक्नोलॉजी का आना चाहिए। हमें ये भी यहाँ पे पता चला डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मौजूद हैं, उससे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना चाहिए और राज्य के लोगों को इसका लाभ दिलाना चाहिए।